बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइकमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा ज़बरदस्त है, वो आप बताएंगे ज़बरदस्त है कि नहीं। दिस इज़ GD110S। थैंक यू सो वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। आज इसके बारे में मुकम्मल तफसील आपको बताई जाएगी। उससे पहले अगर अभी तक आपने बाइकमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। और साथ ही साथ एक मज़े की चीज़, ये इंस्टाग्राम पेज है, इसको फॉलो करना मत भूलिएगा। बुलाते हैं जी इसके ऑनर को। दिस इज़ GD110S। इसमें दो वेरिएंट होते हैं, एक सादा होता है जो GD110 होता है विद स्पोक्स, ये आता है अलॉय रिम्स के साथ आता है, ठीक है। ऑल दो इसमें आगे ड्रम ब्रेक ही दी जाती है, डिस्क ब्रेक देते तो क्या ही अच्छा होता। चेंजेस उनकी बात करते हैं अभी। बुलाते हैं बाबर साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बाबर साहब कैसे हैं? ठीक है, रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अल्हम्दुलिल्लाह। बाबर साहब इज़ बेसिकली मौलाना बाबर साहब। अच्छा मौलाना बाबर साहब, मुझे ये बताएं, हम अक्सर देखते हैं हुज़ैफ़ा होता था हमारे पास पहले, आपको अच्छी तरह याद होगा। बिल्कुल जनाब। उसने एक ऑब्जर्वेशन की थी कि जितने उलमा हज़रात हैं, कुर्रा हज़रात हैं, वो गोल गोल मोटरसाइकिल रखने के बड़े शौकीन होते हैं। ये क्या सीन है? देखें, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आपको पता है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वो यही कर रहे हैं कि चीज़ों को गोल बना रहे हैं, हाँ, ताकि वो उस पर हवा को काटती हुई तेज़ी से आगे निकल जाए। अच्छा तो बाकी जो रीज़न आप जानना चाहते हैं वो बिल्कुल नहीं है। अच्छा। ऑन द सीरियस नोट, इससे पहले आपने बहुत सारी बुराइयां की थी होंडा CG125 की, लेकिन यू एंडेड अप ऑन होंडा CG125 वंस अगेन। तो आपने दोबारा क्यों ख़रीदा था, और फिर वो कुछ अर्से बाद ही आपने फिर ये क्यों ले लिया? अच्छा, वो दरमियान में मैंने 2 दफ़ा होंडा लिए। अच्छा, एक दफ़ा सिंपल 125 और है। इससे पहले 125F। ठीक है। 125F तो मेरी अच्छा लगा मुझे, लेकिन वो हाइट उसकी बहुत ज़्यादा थी और हैवी बहुत ज़्यादा था, अच्छा, और दूसरा उसका शोर बहुत ज़्यादा था। ठीक है। लाइक अगर ड्यूरिंग राइड आप कॉल वगैरह अटेंड नहीं कर सकते, बल्कि आपको कॉल की बेल की आवाज़ भी नहीं आती। करनी भी नहीं ये चाहिए। नहीं करनी चाहिए, हाँ। लेकिन साइड पे खड़े होकर तो अटेंड कर सकते हैं। Exactly. अगर पता चल जाए तो उसमें तो पता ही नहीं चलती थी। साउंड। अब आ जाते हैं इनकी तरफ। इन्होंने भी पाकिस्तान में आकर, मतलब क्लेम करते हैं ये जापानीज़ बाइक है ना, तो पाकिस्तान में आकर इन्होंने सीख ली है। बाकी सारी दुनिया में लोग ऑटोमोटिव इंजीनियर रखते हैं, वो उसके अंदर चेंजेस लेकर आते हैं। हमारे पाकिस्तान में आकर पॉलिसी बिल्कुल चेंज हो जाती है। ये ग्राफिक डिज़ाइनर रखते हैं, ठीक है, इंजीनियर नहीं रखते। इंजीनियर नहीं रखते। तो क्या इस साल स्टिकर में कौन सी नई चेंजेस आनी चाहिए? इन्होंने वो इंजीनियर्स जो होंडा CG125 और GS या GD110S जिन्होंने बनाया, उनके हाथ ना काटती हूँ। हाँ, क्या मतलब शाहकार बनाया तो इन्होंने कहा है 325 हमने चेंजेस किए। तो मुझे ये समझ आई है 324 चेंजेस तो स्टिकर के अंदर हैं और एक चेंज इसकी आई है, वो इसकी प्राइस में कि 10,000 और बढ़ा दिए इन्होंने। बस इतनी सी चेंज? हाँ, बस ये 2 चेंजेस आई हैं टोटल तो कुल मिला आपको के। किसने कहा है कि 325 चेंजेस आई हैं? ये मैंने वो पढ़ा था इसके बारे में। अच्छा, 325 325 चेंजेस आई हैं। अच्छा, बहरहाल स्टिकर कैसा लगा आपको? अब यही चेंज है, इसी के बारे में पूछूंगा आपसे। स्टिकर ऑनेस्टली अच्छा लगा, ठीक है। और जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये कम से कम एटलीस्ट फ्रंट पे ये डिस्क ब्रेक देंगे, जैसे आपने पहले भी कहा, जी, वो इन्होंने माशाल्लाह, यानी स्टिकर भी चेंज किए, और जो इसके ये साइड कवर्स ये इन्होंने रेड के बजाय ब्लैक कर दिए हैं। ठीक है। बाकी मुझे इसके अंदर बिल्कुल कोई चेंज नहीं लगी। मैं आज 5 साल से मुसलसल यही रख रहा हूँ, ठीक है। 6 साल से, और 0 मीटर ही लेता हूँ, फिर साल 2 बाद चेंज कर लेता हूँ। ठीक है। लेकिन मुझे इसके अलावा इसमें कोई चेंज अभी तक लगी नहीं है। अच्छा मौलाना साहब, एक और चीज़ है, आपने लेते ही इसके साथ काफ़ी कुछ किया है, लेकिन वो भी दिखाई नहीं दे रहा है। वो क्या किया आपने? पहले बताएं खर्चा कितना हुआ, फिर मैं आपसे पूछूंगा क्या किया। 14,000 पे लग चुके हैं। 14,000। अब आपकी भी वही वाली तब्दीली है ना, जो लगा है वो नज़र नहीं आ रहा। क्या लगाया आपने, वो दिखाएं हमें। मैंने इस पर ये सीट कवर लगाए। अच्छा, कितने में लगा ये आई थिंक 1000 का। ठीक है। और ये पीछे वाला टायर आगे की है, आगे बहुत पतला टायर है। अच्छा। और पीछे बड़ा टायर लगाया है, क्योंकि जब इस पे 2 पैसेंजर बैठते हैं, ठीक है, तो हम तो जापान में भी नहीं है, इस्लामाबाद में भी नहीं है। हाँ, ये स्पीड लगेगा। ब्रेकर आएगा या जहाँ कहीं रोड में खड़ा आता है, तो नीचे इसकी जो सेफ्टी इंजन के नीचे दी हुई है वो नीचे से लगती है, तो उस वक्त वो वहाँ से नहीं लग रही थी, यहाँ से लग रही है। अच्छा, तो इसलिए वो उसको थोड़ा सा एक आधे इंच की हाइट का वो फ़ायदा हो जाता है। ठीक है। फिर वो पिछले उसके नीचे अच्छा, लाइट लगवा ली। टायर कौन सा आपने लगाया है इसमें, मैं देखूं अगर तो? गाइस, इसमें पैंथर का स्पीड टायर इन्होंने डाला है 90-90-17 का। तो ट्रैकर डाल देते तो ज़्यादा अच्छी ग्रिप होती है। एनीवेज, अच्छा और क्या किया जी? बल्ब लगाया है और आज इसका PPF करवाया सारा। अच्छा, और इसमें मानना पड़ेगा कि जिससे करवाया है
आपको देख के कहीं से नहीं लगेगा कि इसके ऊपर पीपीएफ हुए। अच्छा, और नीट एंड क्लीन काम नीट हो एंड गया। क्लीन 5000 का ये पीपीएफ किया, ठीक है। और 5000 कल परसों लेके निकला था, इसके टायर चेंज किए। टायर कितना अच्छा। का आया? टायर मेरे ख्याल 3200 का आया था या 3300 का। ठीक है। उसके साथ फिर इसके जो वो होते हैं फ्लैशर, कि अच्छा। जब वो आदमी इशारा लगाते हैं इंडिकेटर, तो वो उसकी आवाज़ आनी चाहिए। समटाइम्स भूल जाते हैं उसको दोबारा बंद करते हुए, तो वो याद रहे। अच्छा। वो था। और तीसरी चीज़ उसके साथ मैंने क्या लाई थी मुझे भी अब याद नहीं है। अच्छा, तो वही बात है कि वो किया तो है, नज़र कुछ भी नहीं आ जी। रहा। तो अच्छा, चलने में आपको कोई डिफरेंस नहीं लगा? कोई नहीं लगा मुझे। और क्वालिटी में? बस अभी ये तो सही, अगर मैं बताऊँ आपको, आप मुझसे 6 महीने बाद पूछिएगा, क्योंकि 2021 में जो बाइक आ रही थी, दे आर मोर कंफर्टेबल देन दिस। ओके। मैंने जब 23 मॉडल लिया था, अच्छा। तो उसका साल बाद उसका ये सेल्फ काम करना छोड़ गया था। अच्छा, ये है इनमें ये कॉमन मसला है। नहीं, वो 21 वाले में आज तक नहीं हुआ। जीएस में भी आता है ये इशू। मैंने कहा वो 21 वाले में आज तक नहीं हुआ। वो तो सच्चे वक्तों का बाइक हाँ, था ना। सच्चे वक्तों की बाइक होगी हाँ। थी वॉटेवर, तो लेकिन उसमें कोई ऐसा इशू नहीं आया बिल्कुल। अभी तक वो जिस बंदे के पास है वो भी दुआएं दे रहा है। अभी अच्छा। तक वो कंपनी फिटेड टायरों के अंदर ही है, सारा कुछ वो उसी तरह से, हर एक चीज़। कंपनी को वो लेकिन- डेली दुआएं देता है? हाँ, कंपनी को दुआएं दे रहे हो, मुझे दुआएं दे रहे हो वो। अच्छा। और बाकी इसके अंदर आपके सामने है, लेकिन मुझे इसके अंदर कोई फील चलाने में अभी तक महसूस नहीं हुआ। अब जब शायद अभी तो खैर चल ही टोटल 200 किलोमीटर भी नहीं चला। ठीक है। पिंडी से लिया था, चला के आया था 141, तो वो हो गया था। उसके बाद बस लोकल में थोड़ा बहुत चलाया। अच्छा, आप चूँकि 4-5 साल से इसे यूज़ कर रहे हैं, तो एक विश लिस्ट भी आपने तैयार की होगी कि यार ये चीज़ें इस कीमत में तो इसमें होनी चाहिए थी। तो एज अ परमानेंट यूज़र ऑफ GD110S क्या चेंजेस आप देखना चाहते हैं? अगर कंपनी में कोई देख रहा है तो वो आपकी बातें नोट कर ले अगर तो। देखिए, आजकल अब टेक्नोलॉजी आ रही है, इलेक्ट्रिक बाइक्स पे आपने देखी होंगी, जी। रेडी के टायर, बच्चों की साइकिल जितने टायर लगे हैं, 12 इंच के रिम 12 होते हैं। इंच के, उसमें उन्होंने दी हैं डिस्क ब्रेक्स दी हुई हैं, आगे पीछे दोनों दी हुई हैं। यहाँ पर ना आगे ना पीछे। हाँ, ये तो एक बनता है, गिला बनता है वैसे। मतलब जनरल में आपसे बात करूँ, मैं इस पर बहुत, ये मुझे बात ट्रिगर कर रही होती, पिच कर रही होती बार बार कि यार ये वही तारों वाला वही सिस्टम उठा उठा के बार बार दे रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं, तो फिर एटलीस्ट कुछ नज़र तो आए, कोई नज़र तो आए कि practical समथिंग तो हो। न्यू। वो चीज़ तो है नहीं है बस। और फिर एक चीज़ पे मैं बड़ा हैरान होता हूँ, अब ये देखिए यहाँ पर, ये अभी से इसके अंदर जंग सा नज़र आ रहा है, इसकी मुझे वजह समझ नहीं आ रही। अच्छा, वाकई जी, इसके अंदर अभी से ही रस्टिंग शुरू हो गया। हालांकि हमारा इलाका भी नहीं है रस्टिंग वाला। रस्टिंग वाला इलाका भी नहीं है, और टोटल लाए हुए इसके 10 दिन हुए हैं, और 10 दिन में ये 3 दिन चले। एक जिस दिन ये आया है, एक ये कल, और एक आज ये पीपीएफ के लिए निकाला है। ठीक है। तो अब इसके बावजूद वो उसके देखें, आप चेसिस नंबर के अंदर वो आ रहे, तो ये एक अजियतनाक चीज़ है ना। मतलब फिर आंखों के जो सामने तबाह पीपीएफ होता है। हम करवा रहे हैं या कुछ इस तरह की सेफ्टी, ये तो कोई भी बाइक वाला इस तरह दे नहीं रहा, कोई भी कंपनी नहीं दे रही कि चलो इसके रंग के Coating लिए ही कर कुछ लो। इसके लिए safety। अच्छा, एक बात और मैं आपको मज़े की बताऊं, इससे पिछला जो बाइक था 2023 मेरे पास, उसका ये साइड मिरर यहाँ से लूज़ हो गया। अच्छा। फिर वो अब दोबारा कभी बस हवा के साथ उसको जितना टाइट करो फिर मुड़ के यूँ हो जाते हैं, अच्छा। जैसे सलाम कर रहे हो कि जनाब आप बैठ के बाइक पर हाँ। डेली बेसिस पे। वो अब भी मौजूद है दोस्त के पास, मैं आपको दिखा दूंगा वो, कि वो भी ऐसे ही हुआ पड़े। बाकी इसके अलावा टैंक साइज़ भी इनको थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए था मेरे ख्याल में, कि वही 10 लीटर में 9.5-10 लीटर इसमें आ रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा, ये असल में तो कंफर्ट की वजह से मैं ले रहा हूँ। फ्यूल कंजप्शन अगर आप बात करें 125 सिंपल की, तो 42 से 45 तक वो भी दे देते हैं। अच्छा। ये भी यहाँ पर हमें 45 दे रहे ठीक हैं, यहाँ है। पर मनसेर में, हमारे शहर में। तो जब वो चीज़ बराबर है, तो फिर इसको लिए कंफर्ट की वजह से मैंने। तो कंफर्ट में अगर आप किसी लॉन्ग रूट पे जाते हो तो एटलीस्ट फिर इसमें 12 लीटर 13 लीटर 15 लीटर का टैंक इनको देना चाहिए था। ये मेरी एक गुजारिश थी। ये आपने लिया कितने में? ये मैंने 3,69,000। अच्छा, यहाँ पे मैं कोई प्रोपेगेट नहीं कर रहा किसी कंपनी को, मैं जर्नल एक नाम लूँगा और जर्नल वजह पूछूंगा, वो आपके लिए भी ज़रूरी है, सुनिएगा। बाबर साहब, आपका एक और इशू है कि हाइट की वजह से आप GS 150 नहीं चला सकते। बिल्कुल, मैं वो, ठीक है। हालांकि वो मुझे पसंद है, उसकी पिक ठीक है, और मैं जाता हूँ जहाँ पर मेरी जॉब वगैरह भी है, पहाड़ी इलाका है, उसके तो लिए फिट बाइक बाज़ औक़ात दूसरा कोई आदमी साथ बैठ जाता है, तो ये बाज़ औक़ात आधे में जाकर फिर उसको गेयर चेंज करके फर्स्ट में लाना पड़ता है, और फिर गर्म होने का इशू होता है। वो इस एतबार से बेहतर था, लेकिन उसकी हाइट और उसकी वजह से मैंने उसको नहीं लिया। ठीक है। तो वाई डोंट यू गो टू दी इलेक्ट्रिक बाइक्स, के वो आपको समझो 2-2.5 लाख रुपए में बेहतरीन और 2-2 साल की वारंटी के साथ मिल रहे हैं। घर में आपके मेरे ख्याल सोलर भी लगा हुआ है। मैं इस वक्त अभी जिस मैकेनिक से मैं काम करवाता हूँ,
तो उसको ही मेरे सामने उस दिन नुमाइंदे आए हुए थे इलेक्ट्रिक बाइक से, उन्होंने उनको कहा कि आप 3 माह के लिए कराची जाएं, बाई एयर हम आपको लेकर जाएंगे, हम आपको कोर्स ट्रेन करें। करेंगे, हाँ 3 माह का कोर्स होगा, पेड कोर्स होगा, और ताकि वापस। तो हमारे पास अभी तक यहाँ पर जुगाड़ू हैं, प्रॉपर उसकी वर्कशॉप नहीं है। ठीक है। और अगर मैं लेता हूँ, मुझे तो डेली बेसिस पे इसकी ज़रूरत है, और ख़राब होगी कहीं पर भी तो फिर मुझे इंतज़ार करने का पड़ेगा इनके प्रॉपर एक नुमाइंदे के लिए। वो पता नहीं अब्टाबाद से आएगा, पिंडी से आएगा, फिर स्पेयर पार्ट वाकेंट से आएगा, स्पेयर पार्ट भी अभी उसका अवेलेबिलिटी कभी। तो वो सारी वजूहत ऐसी थी कि जिसकी बिना पर फिर मैं अभी इस ही पर टिका हुआ हूँ। मेरा वैसे भी 2 साल तक एक बाइक टिकते, तो शायद 2 साल बाद अगर यही हालात रहे, यही सिर्फ स्टिकर चेंजेस रहीं या रंग का चेंजेस रहीं, तो और जंग पकड़ना, हाँ जंग पकड़ना वो तो है ही है, उनूज दिली दूरस्त वाली बात रही। हाँ। तो फिर शायद मैं अब, शायद नहीं बल्कि यकीनन मैं इलेक्ट्रिक बाइक पर ही आऊँगा। उस वक्त तक ट्रेंड भी हो जाएंगे लोग। ट्रेन भी हो जाएंगे, वर्कशॉप्स भी आ जाएंगी, और यहाँ पर भी लोकल में बाइक अवेलेबल होंगी। तो सुजुकी वालों, लम्हा फिक्रिया आप लोगों के लिए भी। नो डाउट इट इज़ अ ब्यूटीफुल मशीन, और इस मशीन को कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर ये कि मोटरसाइकिल्स की मर्सिडीज़ है ये, अपनी कंफर्ट के हिसाब से। लेकिन अगर ये आप ज़रूरी टायर चेंजेस ना करें तो ये ज़मीन पे जब लगती है ना, तो फिर वो दिल पे लगती है सीधी, और दिमाग में घंटी बजती है, ठाई होता है जब लगती है ना, सारा मूड ऑफ हो जाता है बंदे का। तो सिंगल बंदे के लिए वेल एंड गुड है, डबल बंदा बैठेगा तो लगेगी नीचे, उसके लिए फिर आपको अलग से टायर चेंज करना पड़ेगा। टायर बड़ा लगा लें आप, स्पेसर इसमें वो वाला सीन तो होता नहीं है, ठीक है। टायर बड़ा लगाएंगे तो फिर ये जो शिकायत कर रहे हैं कि 1 to 5 जैसी ही एवरेज दे रहा है, तो वो तभी एवरेज दे रहा है कि आपने इसकी जो कंपनी की तरफ से एक वो सेटिंग की गई थी उसको छेड़ा, जिसकी वजह से मालिश का खमियाजा आपको भुगतना पड़ता है। उस सूरत में आपको ज़्यादा पेट्रोल लगता है। इसमें मैं आपकी बात काटना चाहूँगा, इसमें कोई शक नहीं है। यानी जब इसको लेकर आया पिंडी से 141 किलोमीटर, लास्ट टाइम जब मैं बाइक लाया था तो पिंडी से ही सदर से मैंने उसको हाई ऑक्टेन फुल करवाया, और मानसेरा पहुँच के मैंने फिर दोबारा वी पावर उसमें फुल कराया, तो जस्ट 2 लीटर्स, ओनली 2 लीटर्स। वेरी नाइस। वो आप कैसे कोई पाँवों के साथ चला के लाए, क्या किया आपने? नहीं, और मौसम भी बड़ा प्यारा था उस वक्त। स्पीड क्या रखी हुई थी आप? स्पीड आप 80 एवरेज कह दें। अच्छा, मैं एक आप लोगों की गलतफहमी दूर कर दूं मौलाना साहब आपकी भी, कि ये जो इंजन होते हैं इनमें आप जैसे ईरानी पेट्रोल भी कहते हैं ना, वो भी डालेंगे या हस्केल के उससे चलाएंगे? मार खाने वाले इंजन होते हैं ये। जो आपके कंप्रेशन रेशो 11.5 से ऊपर की होती है, उसमें आपको हाई ऑक्टेन की ज़रूरत होती है, ठीक है। नॉर्मली इन इंजन्स के लिए आप जो भी पेट्रोल डालें इनके लिए ओके। हाई ऑक्टेन डालते हैं इवन बेटर है, कम से कम अगर वो आपको माइलेज में वो ना करे लेकिन इंजन आपका क्लीन रखेगा। मैं हमारे यहाँ तो हाई ऑक्टेन अब आए एक हाँ पंप पर, बाकी हमेशा वी पावर यूज़ करता हूँ। और मोबाइल ऑयल मैंने कभी भी इनके 1000, 1200, 1800 किलोमीटर पर नहीं गया। मेरा 800 लास्ट डिजिट होता है कि उस पर मैंने मोबाइल ऑयल इसका हर हाल में चेंज करना है, और इसकी वजह से मैंने एक 125 लिया था, 1 साल रखा था। ठीक। एक सिर्फ चेन टाइट करवाने के अलावा मैंने उसमें कभी कोई काम नहीं करवाया। ठीक तो है। इसमें भी मुझे कभी कोई शिकायत नहीं रही। और क्योंकि तगड़ा आप इंजन है जी। साफ पेट्रोल डालते हैं, वी पावर हो गया, हाई ऑक्टेन, तो आपको इंजन को कुछ होता ही नहीं है। हाँ। सर अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सीन है गाइस। बहरहाल सुजुकी वालों से यही दरख्वास्त है कि यार टाइम टू चेंज नाउ, इट इज़ टाइम फॉर अ चेंज। डिस्क ब्रेक आगे दे दो, पीछे ना भी दो, आगे डिस्क ब्रेक एक दे दो, ठीक है। आप इसकी हाइट का कुछ करें, ठीक है। हाइट अगर इसकी 1-2 इंच भी बढ़ जाती है तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर एक्स्ट्रा हमें 5-6 हज़ार रुपये का टायर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, फिर जिसकी वजह से फिर माइलेज भी मारी जाती है, वो वाला सीन ना हो। बस ये 2-4 चीज़ें, बाकी कंप्लीट बाइक है, इसमें कोई शक नहीं है। सेल्फ स्टार्ट इसके साथ आता है, किल स्विच इसके साथ आती है, जो कि आपके नए होंडा CG 150 में भी नहीं दी, YBR में भी नहीं आती, लेकिन इन्होंने दे रखी है, GS में भी आती है। और वो ये इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ना, वो जिस वक्त आप जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये गाड़ी वाला सब्र नहीं करेगा, निकल आएगा, अगरचे आप ठीक ओवरटेक में जा रहे हैं, लेकिन आपको शक पड़ता है कि ये अब निकलने वाला, आपकी सिक्स सेंस कह रही है, आप उसको फ्लैशर कर देते हैं, लाइट दे देते हैं, वो वहीं पर रुक जाते हैं, आप सुकून से फिर अच्छा इसमें फ्लैशर आता है? फ्लैशर है ना सर। वेरी नाइस। यस, ये देखो छोटी छोटी चीज़ें आंखों के सामने भी है, नज़र नहीं आ रहा था, ये बेहतरीन चीज़ है। तो ये 2-4 चीज़ें आप अच्छी कर लें, बाकी कंप्लीट मोटरसाइकिल है। नेवरदलेस, आर यू हैप्पी विद द प्राइस? कितनी प्राइस पे की आपने इसकी? मैंने आपको पहले बताया 3,69,000 369K मैंने इसके पे किए हैं। ओके। और जस्ट 20 दिन के डिफरेंस से 10,000 रुपये महंगा हुआ है ये। वो अच्छा। बजट के टैक्सों की वजह से हो, जिस वजह से भी हो,
10-20 दिन पहले ले लेता यही बाइक मुझे 359 में मिल जाता। खड़े खड़े महंगा हो गया। खड़े खड़े महंगा हो गया। अच्छा चलें जी, ऑल द बेस्ट, अल्लाह आपको चलाना नसीब करे, हादसात से महफूज रखे। और आप लोगों में से जितने भी मोटरसाइकिल ये वाला लेना चाहते हैं तो ये था रिव्यू जी, ये है इट्स ऑल अबाउट GD 110S। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और मौलाना साहब की बातें भी पसंद आई होंगी आपको। अपने तजर्बे से बात कर रहे थे क्योंकि यही मोटरसाइकिल ये वाला 3-4 साल से चला रहे हैं, तो ही हैज़ वेट इन हिज व्यूज़ एंड टॉक्स, सो होपफुली वो वेट आपने फील किया होगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मौलाना साहब जिस तरह आपके 10 दिन में ये 10,000 रुपये महंगा हो गया, इस तरह 10 दिन पहले मुझे बता देते तो कराची और लाहौर के चक्कर ना लगते मेरे। एनीवेज थैंक यू सो वेरी मच। और आप लोगों का भी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अपना, और अगर अभी तक आपने बाइकमेट PK को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर डू इट। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।